Hello friends, how are you? I hope you are doing well. My name is Devan. Welcome to Network Creator. Today our topic is eBGP configuration with IGP Interior Gateway Protocol, right? तो इसमें हमारा eBGP की कॉन्फ़िगरेशन होगी. आपको पता है E का मतलब एक्सटर्नल BGP. तो यहाँ पर हमारे 2 ASN होंगे 100 एंड 200 BGP AS नंबर, राइट. तो एक AS में हमारा EIGRP 10 वर्क हम चला रहे हैं, दूसरे में OSPF. आप कोई भी सेम IGP भी रख सकते हैं, डिफरेंट IGP भी रख सकते हैं. तो इससे क्या होगा कि आपके जो BGP है, BGP के कमांड आपके कम से कम चलाने होंगे. ओके, तो हम जैसे आपको BGP में पता है कि 1-to-1 आपको नेबर्स क्रिएट करना होता है. ओके, तो हम क्या करेंगे कि इनके बीच में IGP रन कराएंगे. R1 का रूट्स R2 तक आएगा, R4 का रूट्स R3 तक आएगा. इनके बीच में हम eBGP रन कराएंगे. ओके, और इन IGP को BGP में हम इंसर्ट कराएंगे, इंस्टॉल कराएंगे, और इस IGP को इस BGP में. तो BGP कम्युनिकेट कर लेंगे. तो ये प्रोटोकॉल रन कराने के लिए सबसे पहले ये सिनेरियो पर हम IGP को रन कराएंगे. IGP के थ्रू रूट्स लर्न कराना है R2 तक, R4 का रूट्स R3 तक. ओके, तो हम आते हैं सिनेरियो पर. सिनेरियो के साथ हम देखते हैं. ये आपका सिनेरियो सेम. इस पर हम फर्स्ट IP असाइन करेंगे. IP के लिए हमने दिखा रखा है आपको, जैसा डिस्प्ले भी हो रहा है. R1 पर ये लूपबैक इंटरफेस है. बिटवीन R1 एंड R2 12.0 का नेटवर्क है. R2 पर 2 लूपबैक इंटरफेस है. एक हम IGP के साथ रखेंगे, दूसरा हम BGP के साथ रखेंगे. OSPF के डोमेन में बिटवीन R3 एंड R4 34.0 का नेटवर्क. R4 पर 4.4.4 यह एक लूपबैक इंटरफेस. R3 पर 2 लूपबैक, 2 फिजिकल इंटरफेस. जो हमें BGP के लिए रन कराना है, उनके बीच का नेटवर्क बिटवीन R2 एंड R3 23.0 का नेटवर्क है. ये IP हमने किस फॉर्म में दिया है आपको प्रीवियस वीडियो में हमने बताया है. ओके, आप प्रीवियस वीडियो iBGP में हमने दिखाया हुआ है प्रैक्टिकल में, जिससे आपको बड़े सिनेरियो पर कैसे काम करना चाहिए, कैसे आपको नेटवर्क डिज़ाइन करना होता है, उसके लिए हमने आपको सारे डिटेल्स उस प्रीवियस वीडियो में दिया हुआ है, राइट. अब हम ये एक फ्रेज है, इस पर जस्ट हम IP असाइन करेंगे फर्स्ट. ओके, IP चेक करा लेते हैं. सो IP इंटरफेस ब्रेक एक्सक्लूड अनअसाइंड. अभी देखिए कोई भी IP नहीं असाइन किया हुआ है, आप देख सकते हैं सभी अनअसाइंड है. तो ये फ्रेश है सिनेरियो. हमें IP असाइन करना है फर्स्ट. IP असाइन करने से पहले हमें इंटरफेस वेरीफाई करना चाहिए कि बिटवीन R2 एंड R1 कौन सा पोर्ट कनेक्टेड है. फास्ट इथरनेट 0/0 बिटवीन R1 एंड R2, राइट. मूव करते हैं. इंटरफेस F0/0 IP ऐड क्या असाइन करना है, 172.168.12.1 नो शट या फॉरगेट नहीं करिएगा कमांड. इंटरफेस लूपबैक 1. जैसे ही हम लूपबैक क्रिएट करते हैं, लूपबैक बाय डिफॉल्ट अप होता है. देखिए हमने अप नहीं किया, बट आपको अप का स्टेट आ जाता है. तो लूपबैक इंटरफेस बाय डिफॉल्ट अप स्टेट में होता है, राइट. IP ऐड 1.1.1 255 मूव करते हैं R2 पर. इंटरफेस F0/0. इस पर 2 फिजिकल इंटरफेस है और 2 लूपबैक 170.1.6 12.2 255 255
255.0 नो सेट इंटरफेस F0/1 IP at 172.255.255.0 no set. Okay, interface loopback 1 2.2 sorry IP at 2.2.2 255.255.255. Interface loopback 2 IP at 10.0.10.10 255.255.255.25. Right. Do show IP interface brief exclude unassigned. एक बार IP भी वेरीफाई करा लेते हैं और स्टेटस प्रोटोकॉल ये मस्ट है कि आप होना चाहिए, नहीं है तो आप उसको नो सेट से बाहर करिए। ओके, R3 पर हम सेम मैनर में IP असाइन करते हैं। इंटरफेस F0/1 IP at 172.168.23.3 255.255.255.0 no set interface F0/0 IP at 172.168.34.3 255.255.255.0 no shutdown interface loopback 1 IP at 3.3.3 255.255.255. Interface loopback 2 IP at 20.20.20.20 255.255.255.255. Okay. Do show IP interface brief exclude unassigned. Sorry, command mistake है। ये देखिए सभी IP से साइन है, सभी प्रोटोकॉल स्टेटस अब ये होना चाहिए। आप भी वेरीफाई करेंगे बिकॉज अगर हम प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो ये हमारे लिए इजी है, बहुत ही कॉन्फ़िगरेशन इजी है। इंटरफेस F0/0 IP at 172.16.34.4 255.255.255.0 नो शटडाउन बिकॉज हमने यही नेटवर्क दिया हुआ है ना 34.0। इंटरफेस लूपबैक 1 IP at 4.4.4 255.255.255.255. Right. Verify IP. Do show IP interface brief exclude unassigned. देखिए सभी कुछ अप हो गया। अब हमें IGP प्रोटोकॉल रन कराना है। R1 पर हम आते हैं, राउटर EIGRP ASN 10 है। हमें 1 by 1 करने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज हमें पता है कि आप लोग को EIGRP अच्छे से आता है कॉन्फ़िगरेशन। तो EIGRP को हम एज अ डिफ़ॉल्ट रूट इनेबल करते हैं नेटवर्क 0.0.0.0। इसका मतलब कि इस राउटर पर जितने भी इंटरफेस कनेक्टेड होंगे सभी के लिए हम राउटिंग इनेबल करते हैं। ओके, नो ऑटो समरी ये कमांड। R2 पर मूव आते हैं। R2 पर आप वो कमांड रन नहीं कराएंगे डिफ़ॉल्ट राउट का बिकॉज इसके पास कुछ इंटरफेस हैं जो BGP के लिए डेडिकेटेड है। तो राउटर EIGRP एंड 10 ASN मस्ट बी सेम, आपको पता है। नेटवर्क इसके पास है 172.168.12.0
255.255.255.0 नेटवर्क नेक्स्ट हम इसके लिए रखते हैं। देखिए ये आपका नेबर्स फॉर्म होना चाहिए, ये बहुत ही कंपलसरी है आपके लिए, एडजेंसी फॉर्म होना बहुत ही ज़रूरी है, ये ERP में आपको पता है। तो आई होप कि हमें इतना एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। नेटवर्क 10.10.10.10 255 हमने IGP कॉन्फ़िगर कर दिया बिटवीन R1 एंड R2। तो एक बार राउटिंग टेबल भी चेक कर लेना चाहिए। सो IP रूट, बिकॉज पहले हमें पता चल गया। देखिए 1 का रूट्स यहाँ पर मिल रहा है, ओके इट्स फाइन। अब हम R3 एंड R4 के बीच इनेबल करते हैं, राइट। R3 पर हम IGP रन कराते हैं, राउटर OSPF। IGP में हम यहाँ पर OSPF रन कराएंगे। OSPF प्रोसेस ID कुछ भी दे दीजिए, नेटवर्क 20.20.20.20 ओके। प्रोसेस आपका ओके। एरिया कुछ भी हम रख लेते हैं, कंसिडर करके चलते हैं 0 ओके। नेटवर्क 172.168.34.0 255.255.255.0 सॉरी, एरिया 0 ओके। R4 पर मूव करते हैं। यहाँ पर हम डिफ़ॉल्ट राउट इनेबल कर सकते हैं, बिकॉज ऑल इंटरफेस आर डेडिकेटेड फॉर OSPF ओनली। राउटर OSPF, प्रोसेस ID सेम और डिफरेंट कुछ भी आप रख सकते हैं। नेटवर्क 0.0.0.0 0.0.0.0 ओके। एरिया 0, एरिया मस्ट बी सेम ओके। ओके फ्रेंड्स, तो ये लोडिंग टू फुल हो गया है, इसका मतलब ये भी क्लियर है। आपके रूट्स, ये मैसेज आना चाहिए, तभी आपका एडजेंसी जब तक फॉर्म नहीं होगा तब तक रूट्स नहीं एक्सचेंज होंगे। डू शो IP रूट, जैसा कि हमने IGP प्रोटोकॉल के टाइम ही डिस्कस किया हुआ है। OSPF से देखिए 20 का रूट्स मिल रहा है जो R3 पर है। अगर हम R3 पर चेक करते हैं, डू शो IP रूट, यहाँ पर 4 का रूट्स मिल रहा है जो R4 पर है, राइट। अब हमें क्या करना है, R2 एंड R3 के बीच में रूट को एक्सचेंज कराना है। क्योंकि अब देखिए ये R2 R3 क्या करेंगे, एक टनल का काम करेंगे जो R1 की डेटा को R4 तक पहुंचाएंगे। ये एक बॉर्डर पर बैठे हैं ना, तो रूट तो आ रहा है, R1 के सारे ट्रैफिक आ रहे हैं, R2 पर आकर ड्रॉप हो रहा है, बिकॉज आगे के लिए इनके पास कोई पाथ नहीं है। इधर से R4 की ट्रैफिक R3 पर ड्रॉप हो रहा है, तो इनके बीच में हम एक टनल बनाते हैं BGP की हेल्प से, राइट। तो हम R2 पर एक टनल के लिए BGP राउटिंग प्रोटोकॉल यूज करते हैं। राउटर BGP ASN नंबर जो कंसीडर करके चले रहे हैं। फर्स्ट नेबर हम फॉर्म करते हैं 172.168.23.3 remote AS is 200 okay. Now network is 2.2.2 mask 255.255.255.255 okay. Next network 172.168.23.0 mask is 255.255.255.0. ये हो गया R2 का। R3 पर मूव करते हैं। राउटर EIGRP 200 ओके। नेटवर्क 3.3.3 मास्क, सॉरी फर्स्ट हम नेबर बना लेते हैं, सॉरी नेबर 172.168.23.2 remote AS
वो मिस्टेक कर दिया था, ये EIGRP 200 नहीं, BGP 200, सॉरी, राउटर BGP 200 नेबर 172.16.23.2 रिमोट AS 100, ये नेबर्स होगा जो अप आना चाहिए। अब नेटवर्क हम इस पर बताते हैं कि तुम्हारे पास जो नेटवर्क है 3.3.3, ओके, मास्क इज व्हाट, मास्क क्या है 255.255.255.255, नेक्स्ट नेटवर्क 172.16.23। देखिए ये नेबर्स फॉर्म हो गया, नेबर्स अप आ गया, ये आना चाहिए आपके सिनेरियो में भी आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, स्टार्टिंग में ही आपको पता चल जाता है। नोटिफिकेशन जरूर आप देख लो, बिकॉज नोटिफिकेशन के बिना हमारा प्रैक्टिकल, छोटे प्रैक्टिकल आप सक्सेस कर सकते हो, बट जब हम बड़े नेटवर्क पर जाते हैं तो ये इशू क्रिएट करता है। ओके, मास्क 255.255.255.0, सॉरी नेटवर्क हमें देना है ना 0। ओके, अब हम राउटिंग टेबल चेक कर लेते हैं। R3 पर क्या आ रहा है, 200 IP रूट। ध्यान से समझना डियर, देखिए एक R3 पर 2 का नेटवर्क आ रहा है जो R2 पर है, एक OSPF के थ्रू लर्न हो रहा है जो R4 पर है। ओके, ये दो नेटवर्क लर्न हो रहे हैं, राइट। अगर हम R2 की बात करते हैं, 200 IP रूट, इसके पास एक नेटवर्क आ रहा है 1 का जो R1 पर है, 3 का आ रहा है जो R3 पर है, एंड 116 का आ रहा है, ये समरी के थ्रू लर्न हो रहा है 10 का, बिकॉज यहाँ पर नो ऑटो समरी आई थिंक नहीं रन किया हुआ है। एग्जिट, ये राउटर EIGRP 10, नो ऑटो समरी रन कराइए, ये रीसिंक होगा 200 IP रूट। देखिए वो प्रॉब्लम हट गया जो ऊपर था, ये नल 0 अब ये नीचे नहीं आएगा। ओके, तो ये अब ध्यान दीजिए कि BGP के थ्रू 3 का नेटवर्क लर्न कर रहा है जो R3 पर है, बट R4 का नेटवर्क इस पर नहीं मिल रहा है R2 पर, ना ही R1 का नेटवर्क R3 पर मिलेगा, राइट। बट BGP एक फ्लेक्सिबिलिटी क्या प्रोवाइड करता है कि अगर आपको पर्टिकुलर R1 का नेटवर्क चाहिए R3 पर BGP में, तो आप नेटवर्क कमांड के थ्रू लर्न करा सकते हो। ओके, बट हम यहाँ पर नेटवर्क के थ्रू नहीं बताएंगे, हम रीडिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे। अब आपको समझना क्या है, ओके, तो अब पेंट के थ्रू एक बार समझते हैं क्या है बिहेवियर, अब क्या करेगा, अब हमें करना क्या है। ओके, ये देखिए R1 का रूट्स R2 पर आकर रुक रहा है, ये ब्लॉक कर रहा है। R4 का रूट्स R3 पर R3 पर कर रहा है, राइट। अब आपको क्या कराना है कि R1 के रूट्स R4 तक पहुंचाना है, R4 का रूट्स R1 के पास। तो सबसे पहले जो इसके पास देखिए 2 टेबल बन रहा है, बिकॉज R2 के पास एक EIGRP है, दूसरा BGP है, सेम यहाँ भी है EIGRP एंड BGP। BGP एक फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराता है कि जो EIGRP के थ्रू रूट लर्न हो रहा है, आप उसको दूसरे नेटवर्क के साथ ऐड करा सकते हो उसकी राउटिंग टेबल में। ओके, रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या करता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन में जो रूट्स आ रहे हैं EIGRP के थ्रू, सेम रूट्स आपके BGP टेबल में इंस्टॉल हो जाएंगे। एक बार चेक कर लेते हैं, जैसे देखिए R2 पर 200 IP EIGRP IP रूट
EIGRP। ओके, देखिए EIGRP के थ्रू रूट कौन सा लर्न हो रहा है, 1 का। ओके, तो ये पूरा रूट्स आ जाएगा BGP टेबल में। शो IP रूट BGP, शो IP BGP, सॉरी, डू शो IP रूट BGP। ये देखिए 3 का रूट लर्न कर रहे हैं। अब हमें करना क्या है कि यह एक ट्रांसपोर्टर है। जैसे अब हमें जाना है इंडिया से US, तो भाई इंडिया के लिए तो आपकी ट्रैफिक क्या है, आप उसके थ्रू किसी भी तरीके से घूमिए, बट जब आपको US के लिए जाना होगा तो आपको फ्लाइट लेनी पड़ेगी। मतलब जो एयरपोर्ट होगा, एयरपोर्ट से आप फ्लाइट लेंगे और सेम वहाँ से वाइस वर्सा आप आएंगे तो फ्लाइट से ही आएंगे, राइट। तो सबसे पहले हमें रीडिस्ट्रीब्यूशन कराना है, जो R1 के रूट्स R2 में और R2 से R3 तक पहुँचाना है। R3 से फिर से हमें OSPF में इंस्टॉल कराना है, वही वाइस वर्सा करना है। OSPF से हम करेंगे BGP में, BGP से यहाँ तक पहुँच जाएगा, फिर इस BGP से यहाँ पर इंस्टॉल कराएंगे, वो हमारे EIGRP में। तो एक बार प्रैक्टिकल के थ्रू हम समझते हैं। आपकी ट्रैफिक R2 एंड R3 पर ब्रेक हो रहा है ना, तो सबसे पहले R2 पर हम आते हैं। R2 पर हम क्या करेंगे, राउटर BGP में EIGRP को इंस्टॉल कराएंगे, BGP 100। ओके, रीडिस्ट्रीब्यूट EIGRP AS नंबर 10, मैट्रिक हम कंसीडर करके चलते हैं 10, जो भी आप मैट्रिक देना चाहते हैं। अब आप देखिए R3 पर हमारे 1 का रूट्स आ गया होगा। R3 पर अभी 1 का रूट्स नहीं मिल रहा है, आप देखिए प्रीवियस में सेम। अब कमांड रन कराइए, आपको देखिए 1 का रूट्स BGP के थ्रू लर्न हो रहा है। AD वैल्यू क्या आ रहा है, 20, बिकॉज हम eBGP के थ्रू लर्न हो रहा है। ओके, और 10 ये जो आपने मैट्रिक दिया है, राइट, ये हो गया। बट अब R4 पर अगर हम चेक करते हैं तो R4 पर अभी भी सेम राउटिंग टेबल आ रहा है जो पहले आ रहा था। अब हमें क्या करना है कि R3 तक रूट आ गया, R3 के BGP तक रूट आया, BGP से लर्न कर रहा है, तो BGP से हमें R4 तो BGP को जानता नहीं है। अब भाई आप फ्लाइट से एयरपोर्ट पर आ गए हो तो एयरपोर्ट से तो आपको दूसरी ट्रांसपोर्ट यूज करना पड़ेगा ना। अब वो फ्लाइट तो आपको आपके घर तक नहीं पहुंचाएगी, तो आपको वहां से लोकल ट्रांसपोर्ट यूज करना है। लोकल के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, OSPF एज अ IGP। तो R3 पर हम पहुंचते हैं, राउटर OSPF जो भी प्रोसेस नंबर आपने दिया हुआ है, रीडिस्ट्रीब्यूट किसको करना है, डिबोर्ड करा रहे हो आप, तो BGP का AS नंबर 200 जो आपका लोकल AS है, मैट्रिक। ओके, आप मैट्रिक कुछ भी दे दीजिए, लाइक हमने 10 दे दिया। सॉरी, यहाँ पर आप सबनेट्स, ओके सॉरी सबनेट्स। अब R4 पर हम चलते हैं। R4 पर देखिए अभी तक रूट्स नहीं आ रहा था, जस्ट 4 का आ रहा है, 20 का रूट्स आ रहा है। अब आप सेम कमांड रन कराइए, देखिए सारे रूट्स आपको मिल रहे हैं। 1 का मिल रहा है जो R1 पर है, ओके, 2 का भी मिल रहा है, 3 भी मिल रहा है, 4 तो ऑलरेडी इसका है ही, 23 का मिल रहा है जो बिटवीन R2 एंड R3 है। सारे रूट्स मिल रहे हैं। अभी तो आपने सिंगल वे से किया, अब जब आप US गए हो, इंडियन हो, तो कभी ना कभी तो आओगे, आपको जरूरत भी पड़ेगी, तो आपको ये काम वाइस वर्सा करना है। सेम जो प्रोसीजर आपने किया, आप जस्ट उसका अपोजिट कर दो। OSPF R3 पर आ रहा है, तो इसको OSPF IGP से BGP में रीडिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम। आपको वेरीफाई करना है तो एक बार चेक कर लीजिए, डू शो IP रूट। अभी तक हमारे पास रूट केवल 10 का मिल रहा है R1 पर। अब हम वाइस वर्सा करने जा रहे हैं, तो R3 पर हम क्या करेंगे, जस्ट अपोजिट करेंगे। अभी ध्यान देना कि हम OSPF में BGP को रीडिस्ट्रीब्यूट कराएं,
राइट। OSPF में BGP को रीडिस्ट्रीब्यूट कराए हैं, अब हम BGP में OSPF को कराएंगे। BGP 200 रीडिस्ट्रीब्यूट OSPF प्रोसेस ID 1 मैट्रिक क्या कैरी करेगा, हम इसको बोल देते हैं, चलो तुम भी 10 की मैट्रिक कैरी करो, राइट। इससे क्या होगा, R2 पर हम मूव करते हैं, ओके। R2 तक तो ट्रैफिक आ गई, शो IP रूट, बिकॉज R2 BGP को समझता है, जानता है, वो एयरपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब देखिए 4 की ट्रैफिक आ गई यहाँ तक, 3 भी आ रहा है, 1 भी ऑलरेडी आ रहा है, बट ये 1D से आ रहा है, कोई बात नहीं। अब हमें इस जो BGP के थ्रू लर्न कर रहे हो, अभी देखो 4 का रूट्स आ रहा है, बट ये मैट्रिक क्या कैरी कर रहा है, 10, बाकी की मैट्रिक क्या आ रहा है, 0। अब इन्हें आपको क्या करना है, IGP में रीडिस्ट्रीब्यूट कराना है, ओके। R2 पर हम एग्जिट राउटर EIGRP 10, जो भी आपका ESN है ड्यूरिंग कॉन्फ़िगरेशन आपने दिया हुआ, और हमारे सिनेरियो में 10 है, ओके डियर। रीडिस्ट्रीब्यूट, ओके, रीडिस्ट्रीब्यूट किसको कराना है, BGP को, BGP का ES नंबर 100, ओके। मैट्रिक आपको हमने EIGRP के सेशन में डिस्कस किया था कि EIGRP की जो मैट्रिक होता है वो 5 के ऊपर डिपेंड करता है, जिसकी वैल्यू होती है K1 K2 K3 K4 K5। तो हम यहाँ पर इतना नहीं सोचते हैं, 100 100 100 5 टाइम दे देते हैं, ओके। ये जस्ट अपना कैलकुलेट कर लेगा, उसमें बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी, MTU एंड ये सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता है, सारी चीज़ें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये सारे टॉपिक्स हम EIGRP में कवर किए हुए। अब हम मूव करते हैं R1 पर। R1 पर अब सारे रूट्स आपको मिलेंगे, आप चेक कर सकते हैं, देखिए एक्सटर्नल रूट्स आ रहा है, ओके। ये क्या AD वैल्यू क्या कैरी कर रहे हैं, 170, बिकॉज जो इंटरनल ASP रूट्स होते हैं वो 90 को लेकर चलते हैं, और जो एक्सटर्नल होगा, जैसे यहाँ पर देखिए 10 आपका क्या आ रहा है, 90 इंटरनल, बट ये एक्सटर्नल रूट्स है, ओके। लर्न कर रहा है EIGRP के थ्रू, बट ये टाइप क्या है इनका, एक्सटर्नल, तो इनके लिए AD वैल्यू सेपरेट है 170। ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, ओके। तो ये हम वाइस वर्सा कर रहे हैं, क्लियर ये कॉन्सेप्ट आपका। तो फर्स्ट हमें IGP कॉन्फ़िगर करना है बिटवीन R1 एंड R2, R2 एंड R3 एंड R4, बिटवीन R2 एंड R3 हमें BGP कॉन्फ़िगर करना है। उसके बाद हमें म्यूचुअल रीडिस्ट्रीब्यूशन कराना है जो आपके ब्लॉक कर रहे हैं ट्रैफिक को, ओके। तो आई होप कि ये सब वीडियो में आपका जो भी था आपके लिए वेरी यूजफुल हो रहा होगा, आपने कुछ नया सीखा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।